दो दिनों से लगातार जंगल में तेज बारिश हो रही है। सभी पक्षी अपने घोंसलों में चुपचाप बैठे हुए हैं। सभी को डर है कि कहीं उनके घोंसले पानी में बह ना जाएं। तभी टूनी चिड़िया अपनी खिड़की में से बाहर देखती है और कहती है, अरे बाप रे! इतनी तेज बारिश तो मैं अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि तूफान भी आने वाला है। भगवान करे कि जंगल के सभी पक्षी सुरक्षित रहें। तभी अपने घोंसले में से गोरी कबूतरनी बोल पड़ती है, टोनी बहन, तुमने एकदम सही कहा। मुझे भी लगता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। चलो चलो, अपने दरवाजे खिड़की सभी को अच्छे से बंद कर लो। तेज बिजली भी कड़क रही है। वे दोनों अपने घोंसलों के अंदर चले जाते हैं और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। इधर कालू कौवे के घर बहस हो रही है। जब मैं तुमसे कहता था कि लगातार तेज बारिश होने वाली है तो तुमने मेरी एक भी बात न मानी। और तो और उस टूनी और कबूतरनी को भोजन जमा करते देख हंस रही थी। अब हंसो, अब क्यों नहीं हंस रही? अब क्यों गला फाड़ के भूख से चिल्ला रही हो? तो तुम तो भोजन जमा करने के लिए गए थे, फिर भी पूरे भोजन का प्रबंध न कर सके। सब गलती तुम्हारी ही है। एक दिन में मैं कितना भोजन जमा कर लेता। जितना मुझसे हुआ मैंने किया। भला मेरी क्या गलती है इसमें? उल्टा मुझी को दोष लगा रही हो। अच्छा, अब चुप रहो और मुझे कुछ सोचने दो। ऐसा कहकर कौवी सोचने लगती है और बड़ी चालाकी से अपने पति से कहती है, ये देखो कौवा जी, ये नकली बादल है। मैं इसके पीछे से उस गोरी कबूतरनी को कैसे डराती हूँ। बस अब मानो भोजन का प्रबंध हो ही गया। ये तुम क्या करने जा रही हो? इससे अच्छा तो हम उनसे कुछ भोजन उधार ले लेते हैं। वह हमसे मना नहीं करेंगी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं उस गोरी कबूतरनी से भीख मांगूंगी? मुझे तो वो दोनों जरा भी अच्छी नहीं लगती। बल्कि मैं तो उन दोनों को यहाँ से दूर भगाने के चक्कर में हूँ। फिर अपने पड़ोस में अपनी सहेलियों को लाऊंगी। इतना कहकर काली कौवी गोरी कबूतरनी के घर के बाहर चली जाती है और कहती है, अरे, इस घर में कोई रहता है कि नहीं? अगर कोई रहता है तो मुझसे बातें करो। मैं बादल बोल रहा हूँ और मैं बिजली का संदेश लेकर आया हूँ। फिर कबूतरनी खिड़की को खोलती है और वह देखती है कि एक बादल उसके घर के ऊपर रुका हुआ है। वे बादल से कहती है, बादल भैया, आप हमारे घर कैसे आए और बिजली ने क्या संदेश भेजा है हमारे लिए? बिजली तुम्हारे घर पे गिरने वाली है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जल्दी से उनको बता दो, वरना वह जल के भस्म हो जाएंगे। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो इस घर से बाहर निकल जाओ, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वरना इस घोंसले के साथ तुम भी जल जाओगे। अब मैं चलता हूँ, वो कभी भी यहाँ आने वाली हैं। काली कौवी वहाँ से चली जाती है और अब गोरी कबूतरनी भी अपने पति कबूतर से घर छोड़कर जाने की बात करती है। कबूतर जी, जान रही तो घर दूसरा भी बना लेंगे। चलो यहाँ से। पर हम इस तूफान बारिश में कहाँ जाएंगे? चाहे हम कहीं भी जाएं, पर इस घर से जल्दी चलिए। हाँ चलो, पर हम अपने साथ थोड़ा सा भोजन ले लेते हैं। इससे हमें थोड़ी सी आसानी होगी। गोरी कबूतरनी और उसका पति वहाँ से चले जाते हैं। इधर काली कौवी अपनी खिड़की से देख रही थी। उनको वहाँ से चले जाते ही काली कौवी अपने पति से कहती है, चलो कौवे जी, भोजन लाने के लिए वह दोनों वहाँ से चले गए हैं। हम जल्दी से उनका सारा भोजन अपने घर में ले आते हैं। फिर कालू कौवा और काली कौवी कबूतर के घर चले जाते हैं और सारे भोजन को बड़ी खुशी से अपने घर में ले आते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। बेचारे इस बारिश में कहाँ जाएंगे और ये बारिश भी न जाने कब तक रहेगी। तुम उनकी चिंता मत करो और ना ही भोजन की। कल हरी तोती का नंबर है। यह हमारे लिए सुनहरा मौका है। बस तुम देखते जाओ कि हम कैसे इस पूरे जंगल पे राज करेंगे। काली कौवी का लालच बढ़ता जा रहा था। उसका पति उसको खूब समझाता है पर वह उसकी एक नहीं सुनती। उसने हरी तोती के परिवार को भी भगा दिया था। अब वह टूनी चिड़िया को भगाने की सोच रही थी। उसी रात वह टूनी के घर जाती है और कहती है, इस घर में अगर कोई रहता है तो मुझसे बातें करो। मैं बादल बोल रहा हूँ, बिजली का संदेश लेकर आया हूँ।
टूनी चिड़िया खिड़की के पास जाती है और देखती है कि बादल भी उसकी खिड़की के बाहर ही है। वह कहती है, अरे बादल भैया, आप ठीक हो? आप हमारे घर कैसे आए? मैं बिजली का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि वह इस घर पे गिरने वाली हैं। मैं तुम्हें बता दूँ, जिससे कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाओ, वरना तुम और तुम्हारे तीनों अंडे जलकर राख हो जाएंगे। ठीक है बादल भैया जी, मैं यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाती हूँ। काली कौवी बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, ये टूनी बहुत होशियार बनती है और मेरे जाल में इतनी आसानी से फंस गई। इसको जरा सा भी शक नहीं हुआ मुझ पे। कितनी नादान है ये। ऐसा कहकर काली कौवी अपने घर चली जाती है और अपने पति से कहती है, कौवे जी, ये टूनी तो मेरे कहते ही अपना घर छोड़कर चली गई। कितनी डरपोक है ये। क्या कहा? मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह टूनी डरपोक है। अरे मैंने उसे कई बार देखा है, वह बहुत निडर है। वो ऐसे अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो, वो मेरे सामने ही वहाँ से चली गई है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। पहले तुम अकेले ही अच्छे से पूरा घर देख कर आओ कि वह वहाँ पर है कि नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अकेले ही वहाँ चली जाती हूँ। मैं तुम्हें बाद में बुलाने आ जाऊँगी। ऐसा कहकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है और वह टूनी के घर आ जाती है और दरवाज़ा खुला देख अंदर चली जाती है और कहती है, जल्दी से देखती हूँ आखिर इस टूनी के घर में क्या क्या मिलता है। वह धीरे धीरे घर के अंदर चली जा रही थी, तभी उस पे एक जाल आ गिरता है और सभी पक्षी घर के अंदर आ जाते हैं। काली कौवी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह सबको देखकर बौखला जाती है और तभी हरी तोती कहती है, काली कौवी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमें यहाँ से भगाने की साजिश करोगी। काली कौवी, मेरा तुम्हें डंडे से पीटने का मन कर रहा है। तुम्हारी वजह से मेरा पति बारिश में भीगकर बीमार हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि टूनी बहन को तुम पे शक हो गया और वो हम सभी को ढूंढने के लिए चली गई। हाँ, वो तो हम तेज बारिश की वजह से ज़्यादा दूर नहीं गए थे, जिसके कारण टूनी ने हमें जल्दी ही ढूंढ लिया। इतना कहकर हरी तोती और गोरी कबूतरनी काली कौवी को मारने की बातें करने लगती हैं। टूनी चिड़िया उनको ऐसा करने से रोकती है और कहती है, अरे बहना, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ कि इसकी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है, पर हमें काली कौवी की बात भी सुननी चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। काली कौवी कुछ बोल पाती है कि उससे पहले वहाँ पर काली कौवा भी आ जाता है। मैं तुम सभी को बताता हूँ कि आखिर कवि जी ने ऐसा क्यों किया। हमारे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। हम दोनों को जिंदा रहने के लिए भोजन की सख्त ज़रूरत थी और हम ऐसी बारिश में कहाँ से भोजन लाते। और फिर हम भोजन की तलाश में जाते भी तो वह इस लंबे समय से हो रही बारिश में ख़राब हो गया होगा। बस यही सोचकर हमें यह बदमाशी सूझी। आप सभी कवि जी को अकेले सज़ा मत दीजिए, मैं भी इसमें भागीदार हूँ। काली कौवी फूट फूट कर रोने लगती है कौवे की बातों को सुनकर। नहीं कौवे जी, आप मेरी गलती की सज़ा क्यों पाएं? यह सब तो मेरी साजिश थी। आपने तो मुझे समझाया था, पर मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। गोरी बहन, तुम हमसे मदद लेने आती तो हम तुम्हें कभी मना नहीं करते, बल्कि यह तो हम सभी का फर्ज होता है कि हम मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करें। आप तो हमारे पड़ोसी हो और पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। हरी तोती और कबूतरनी का भी गुस्सा शांत हो जाता है। अब वे भी काली कौवी से नाराज नहीं थी। कवि बहन, अब मैं समझ गई हूँ कि तुमने यह सब मजबूरी के कारण किया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कवि बहन, तुम्हें यह सब कैसे पता चला कि इसके पीछे काली कौवी है? जब बादल जी मेरे घर आए थे तब उन्हें कैसे पता चला कि मेरे 3 अंडे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने तीनों अंडों को लेके यहाँ से चले जाओ। फिर तो बस मुझे शक हो गया ये कोई आस पड़ोस वाला है।
तुम सब बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ इस जंगल में रहने के लायक नहीं हूँ। मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। यह सुनकर कबूतरनी कहती है, नहीं नहीं कवि बहन, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम हमारे साथ यहीं इसी जंगल में रहोगी। हाँ हाँ, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, यही खुशी की बात है। सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर जाने की बात करते हैं। तभी काले कौवी कहती है, तुम सब मेरे घर में चलो, क्योंकि घर पे बहुत सारा भोजन है। सब मिल बांट के खाएंगे, और जब तक यह बारिश नहीं रुक जाती हम सब मेरे ही घर में रहेंगे। और फिर कुछ दिन बाद बारिश बंद हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और सभी बहुत खुश रहते हैं।